लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी C3 प्लांट्स के बारे में। C3 प्लांट्स होते कहते हैं और कैसे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। आज हम बात करेंगे C4 प्लांट्स के अंदर। C4 प्लांट एक स्पेशल टाइप की मॉडिफिकेशन रखती है अपने अंदर। C4 प्लांट का नाम बेटा क्या है, क्योंकि इनके अंदर जब CO2 फिक्सेशन हो रही होती है उस टाइम पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। इस वजह से हम इन्हें क्या नाम देते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं। और C3 प्लांट में क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। इस पाथवे को बेटा हम एक और नाम देते हैं हेच स्लैग पाथवे। हेच स्लैग पाथवे क्या होता है, ये जो पाथवे है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी 2 अलग अलग सेल्स के अंदर कंप्लीट होता है। एक तो कंप्लीट होता है मीजोफिल सेल के अंदर और दूसरा कंप्लीट होता है बंडल शीथ सेल के अंदर। होता क्या है बेटा, मीजोफिल सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जिसे हम नाम देते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, फिक्स करेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो PEP क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ, और ये फॉर्मेशन करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि क्या होता है 4 कार्बन कंपाउंड। इसी वजह से इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक का जो एसिड बन रहा है वो क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है या तो माल्टेज में या फिर कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टेट में। अब होता क्या है, अभी तक ये रिएक्शन कहाँ चल रही थी, मीजोफिल सेल में। अब ये माल्टेज जो होता है ये ट्रांसफर होता है कहाँ पर, बंडल शीथ सेल के अंदर। अब ये माल्टेज पहुंच गया मीजोफिल सेल से कहाँ, बंडल शीथ सेल के अंदर। अब इधर क्या होगा, माल्टेज जो होता है ये रिलीज करता है बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में, क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा। अब CO2 ज्यादा रिलीज होगी तो क्या होगा, ये CO2 किस में यूज होगी, आगे चल के केल्विन साइकिल में यूज होगी। तो होता क्या है, जब इस प्रोसेस में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी किसके अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर। अगर बंडल शीथ सेल के अंदर ऑलरेडी CO2 की मात्रा ज्यादा है तो रुबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन होती रहेगी तो ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन जो C3 प्लांट के अंदर हो रहा था वो फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट के अंदर नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होगा। इससे बेटा फायदा क्या होता है C4 प्लांट को, एक तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इंटैक्ट रहेगा, वो बचा रहेगा, एफिशिएंट रहेगा। और दूसरा, ये जो प्लांट हैं ये हॉट कंडीशंस में भी पाए जा सकते हैं। क्यों पाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास टेम्परेचर अगर बढ़ भी गया तो उससे क्या होगा, CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो उनके पास अवेलेबल रहेगी, क्योंकि बंडल शीथ सेल के अंदर माल्टेज क्या रिलीज कर देता है, बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज करेगा। C4 प्लांट के अंदर बेटा एक स्पेशल टाइप की अनाटमी पाई जाती है, जिसे हम नाम देते हैं क्रेंज अनाटमी। क्रेंज अनाटमी क्या होती है, इनकी लीव्स के अंदर 2 तरह की सेल पाई जाती हैं, एक तो मीजोफिल सेल पाई जाती हैं और एक क्या पाई जाती हैं, बंडल शीथ सेल पाई जाती हैं। और ये दोनों जो सेल्स पाई जाती हैं ये एक सर्कुलर मैनर में पाई जाती हैं। सर्कुलर मैनर में पाई जाने का मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस को क्या करती हैं, बचाती हैं, और ऑक्सीजन को रुबिस्को से बाइंड होने से क्या कर रही हैं, प्रिवेंट कर रही हैं। इस तरह से होता है बेटा C4 प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और इस तरह से उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें C4 प्लांट्स की तो वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक तो मेज हो गया, शुगर केन हो गया और सोरगम हो गया। तो आई होप आपको दोनों प्लांट्स के बारे में डिफरेंस पता लगा होगा, C4 प्लांट क्या होते हैं और C3 प्लांट क्या होते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।